हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास कुमार भगत है। मेरे पापा का नाम श्री सुखेश्वर राम और मम्मी का नाम श्रीमती सरिता है। मैं गरियाबंद जिले के शुरा ब्लॉक का रहने वाला हूँ। मुझे इस साल CGPMT 2015 में 5th कैटेगरी रैंक और 283 ओवरऑल रैंक के साथ एम्स के एग्ज़ाम में 36 कैटेगरी रैंक हासिल हुई थी। मुझे एम्स रायपुर में सिलेक्शन हो गया है। मैं अपने इस सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा को और सचदेवा इक्विटी कॉलेज के डायरेक्टर श्री चिरंजीव जैन सर को और साथ ही साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को देना चाहूँगा, क्योंकि ये उन्हीं के अथक परिश्रम और मार्गदर्शन का ही फल है कि मुझे इतने कम समय में इतनी अच्छी उपलब्धि मिल चुकी है। मैं बड़ा होकर MBBS करने के बाद कैंसर ऑन्कोलॉजी के विषय में स्पेशलिटी करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे आसपास में इसके इलाज का अभाव है। इसी के साथ में अंत में मैं एक बार फिर सचदेवा कॉलेज को अपनी ओर से धन्यवाद कहना चाहूँगा। सचदेवा की जो डे टू डे टेस्ट होती थी वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई। उसके कारण हमें अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिलता था। हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सके और हम अपने आप पहचान सके कि हमें कौन सी कमी रह गई है, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक छूट रहा है, इसको हम कवर कर सके। साथ ही साथ टेस्ट के आंसर्स डिक्लेयर किए जाते थे और रैंक भी मिलती थी, जिससे हम अपने आप में कंपटीशन कर पाते थे और एक दूसरे से आगे होने की चाहत रखते थे। हमको इस बात का बहुत फ़ायदा मिला कि हमारे टीचर्स ने हमारा बहुत साथ दिया और उसमें जो हमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए। टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते थे जो नहीं सॉल्व कर पाते थे हम, उनके भी उन्होंने हमारे साथ आंसर्स कराए। इसका हमें बहुत फ़ायदा मिला। सचदेवा कॉलेज की फैकल्टी बहुत ही एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छी है। उनकी फैकल्टी की खासियत ये है कि सब में कुछ ना कुछ अलग है और सबका पढ़ाने का तरीका इतना डिफरेंट है कि मैं लाइफ टाइम उसे नहीं भूल सकता। सचदेवा के टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया और साथ में हमें सब प्रोत्साहित करते रहे कि हम 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें 1 साल ड्रॉप लेने की या उसे 1 साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीना काफ़ी होता है। हमने पूरी 11th-12th पढ़ाई की है, 12th बोर्ड के नाम से निकल गया। बाकी 2 महीने में हमारे टीचर्स ने काफ़ी साथ दिया, हमेशा मोटिवेट किया, प्रोत्साहित करते रहे और साथ साथ हमेशा हमारा डाउट्स क्लियर किया। उनकी नोट्स इतनी बहुत अच्छी थी, नोट्स ने बहुत साथ दिया और एग्ज़ाम से पहले भी नोट्स पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल था। सचदेवा कॉलेज की स्टडी मटेरियल बहुत ही हेल्पफुल थी। हमें AIPMT के समय मैंने पूरी बायो और केमिस्ट्री की सारी स्टडी मटेरियल्स पढ़ डाली थी। और जब हमने CGPMT का कोर्स देखा तो वो CBSE से काफ़ी अलग थी और बहुत ही वाइड था। बायो का सब्जेक्ट जो है बहुत वाइड दिया हुआ है CG के बुक में, तो उसके लिए मैंने सचदेवा की स्टडी मटेरियल प्रेफर की थी, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। सचदेवा कॉलेज के डायरेक्टर श्री चिरंजीव जैन सर की काउंसलिंग काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहे। चिरंजीव जैन सर ने कभी हमें नहीं डांटा, हमेशा हमें प्रोत्साहित किया और उन्होंने जो एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले जो मोटिवेशन हमें दिया बहुत कारगर सिद्ध हुई। काफ़ी किफ़ायती मोटिवेशन दिया था उन्होंने। जो भी चीज़ें एग्ज़ाम से पहले हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ एग्ज़ाम के समय या एग्ज़ाम के निकलने के बाद हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए, ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से उन्होंने हमें बताई। और एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले हम कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, रात को कितने बजे तक जगना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको अपनी सेहत को मेंटेन करना चाहिए, ये सब चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताई थी। तो मैं चिरंजीव जैन सर को अपनी ओर से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से, उनकी मोटिवेशन की वजह से मुझे जब भी नर्वसनेस फील हुई थी उन्होंने मेरा साथ दिया था। सचदेवा कॉलेज की जो टेस्ट का पैटर्न था बहुत ही मददगार साबित हुआ, क्योंकि वह हमें टॉपिक वाइज जो PMT में आने लायक क्वेश्चंस है या आ चुके क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाती थी। ये हमें एहसास दिलाती थी कि अभी तुम किस लेवल पे हो और तुम किस लेवल तक पढ़ना बाकी रह गया है। एग्ज़ाम्स के डेट्स को देखते हुए ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल थे, और क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस थोड़े सभी तरह के क्वेश्चंस को मिक्स करके बनाया हुआ था, जिसमें इजी और हार्ड सभी तरह के क्वेश्चंस आते थे। तो ये हमें पूरी तरह से इसकी PMT की तैयारी करा देते थे कि अगर PMT का पेपर हार्ड भी आ गया तो आपका पेपर नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि आप इस तरह क्वेश्चन पहले फेस कर चुके होंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और जो एग्ज़ाम का माहौल होता था वहाँ पर वो भी बहुत अच्छा रहता था। सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम देते समय खुद काफ़ी सोच विचार कर और फील करते थे
टेस्ट की जब रिज़ल्ट अनाउंस होता था या हमें रैंक बताई जाती थी तो हम थोड़े से नर्वस होते थे कि हमारा रैंक कितना आने वाला है, हम कितने इतने लोगों के बीच में किस रैंक में होंगे। जब रैंक अनाउंस होता था तो हमें कोई भी रैंक मिले, हमें इस बात की प्रोत्साहन मिलती थी कि हमें और आगे बढ़ना है। अगर हमारे बाजू वाला हमसे कुछ रैंक आगे है तो अगली बार हमें उसे पछाड़ना होगा। हमें से और टॉपिक वाइज हमें पता चलता था कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, तो हमें स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग किया और वीकेस्ट टॉपिक को बेहतर बनाने पे फोकस किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सचदेवा पीटी कॉलेज से क्वालिफाई किया है, तो उनकी जो स्टार ऑफ द वीक होती थी वो हमें बहुत अच्छी लगती थी। हम उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स ढूंढने की कोशिश करते थे जो हमारे लिए मददगार साबित हो। और हमेशा उन जो क्योंकि वो सजेशंस जो आते थे स्टार ऑफ द वीक से हमेशा एक्सपीरियंस से आते थे, पर्सनल एक्सपीरियंस से आते थे, तो हमेशा मददगार साबित हुए। मैं अपने जूनियर्स को सलाह देना चाहूँगा कि जो भी पढ़ें वो मन लगा कर पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ें, आप एक स्टडी मटेरियल पढ़ें, एक सब्जेक्ट की एक ही स्टडी मटेरियल काफ़ी होती है, लेकिन जो पढ़ें उसको पूरा पढ़ें। और रिटेन प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, क्योंकि खाली पढ़ लेने से हमें पता नहीं चलता है या श्योर नहीं होता कि हमें याद हो गया है नहीं, तो उसके लिए आपको रिटेन प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और आप लिख लिख कर जो अभ्यास करेंगे उससे ये दिमाग में बैठ जाता है और बार बार रिमाइंड करने की हमें आवश्यकता होती है। तो आपको ये करना चाहिए कि क्लास के बाद जो भी पढ़ाया जाता है उसको एक बार जाके रिवाइज कर लें और जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है उसको प्रीफर करते हुए टॉपिक्स क्लियर करते जाएं, पढ़ते जाएं। उसके बाद फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन आ चुके हैं या उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जो स्टूडेंट्स पीएमटी की तैयारी करना चाहते हैं या आगे डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप पीएमटी की तैयारी 11वीं-12वीं से ही शुरू कर दें। जैसे जैसे आपका क्लास चलता जाता है, टॉपिक्स होते जाते हैं, आपके स्कूल के टीचर्स जो भी पढ़ाते जाते हैं, उन टॉपिक्स के साथ में आप कॉम्पिटिटिव की भी थोड़ी सी नज़र घुमा लें और कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि अब अगर साथ में करते जाएंगे तो टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे और आप जो भी डाउट्स होंगे वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि आप टाइम टू टाइम जो है अपडेट होते रहिए, उसको क्लास के बाद रिवाइज कीजिए और टॉपिक्स जैसे जैसे कोर्स बढ़ते जाता है वैसे वैसे टॉपिक्स क्लियर करते जाइए। मैं अपने जूनियर्स को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप सचदेवा कॉलेज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ के एक्सपीरियंस टीचर्स फैकल्टी जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। वहाँ का जो पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है और जो टीचर्स के नोट्स भी बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आप टीचर्स की बातों को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। जो एडवाइस देते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनकी एडवाइस जो है वो न जाने कितने सालों के एक्सपीरियंस से आया है। तो वो आपको 5 मिनट में बताते हैं, वो न जाने 5 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा। तो ये आपके लिए आपकी मदद के लिए ही बोलते हैं, आप ताकि आपके लिए अच्छा हो। उनकी बताई हुई बातें फॉलो करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने भी फॉलो करने की कोशिश की और मुझे आज इस मुकाम पर हासिल हुई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर माई जूनियर्स। मेरा पुत्र विकास कुमार भगत एम्स और सीजी पीएमटी दोनों में सेलेक्ट हुआ है। इसके लिए मैं उनके गुरुजन मैं अपने पुत्र को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना देखा था। जैसे ही 11वीं में पहुंचा था उसी समय से मैं उसको मतलब पीएमटी में एग्ज़ाम बैठाने के लिए प्रयास कर रहा था कि मतलब किस प्रकार का उसको वहाँ बैठाया जाए और अच्छा से तैयारी करे। इसके लिए मैं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज भिलाई को चयन किया और उनके द्वारा जो भी पिछले साल के कटआउट वगैरह पेपर में छपते थे, ऐड देते थे, वो सब को इकट्ठा करता था और मेरे लड़का को वह बताता था कि इस प्रकार से वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अच्छे पढ़ाई कर पीएमटी फाइट करके आगे बढ़ते हैं और सेलेक्ट होते हैं। तो इसके लिए मैं न्यू पीटी कॉलेज सचदेवा के डायरेक्टर श्री चिरंजीव जैन सर को और उनके स्टाफ सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जिंदगी का